दाल चावल। अच्छा इन्होंने इसको रैप कर दिया होटल वालों ने। खोल लेता हूँ। और इतनी रात को क्यों खा रहा हूँ? 1 बज रहा है क्योंकि वीडियो अपलोड हो रहा है। तो ट्रैवलिंग में ये छोटी मोटी हर्डल्स आती है, लेकिन ठीक है। इंटरनेट का इशू है एक्चुअली। तो बस इसको अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद ही सो पाऊँगा। और फिर कल मुझे निकलना है गैंगटॉक के लिए। एक्चुअली इंटरनेट का इशू है, इसलिए मैं जगा हुआ हूँ। रात को 1 बज गया है, आपने देखा। तो कल गैंगटॉक के लिए मुझे निकलना है, लेकिन ये वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद। तो अब टाइम आ गया है सिलीगुड़ी से निकलने का। और जो हमारी जो मेरी डेस्टिनेशन है, जहाँ मुझे पहुँचना ही था, जिसके लिए मैं आया था माउंटेन्स के लिए, तो आज वो राइड शुरू होगा जिस राइड के इंतज़ार में मैं था इतने दिनों से, और आपको भी इंतज़ार करवा रहा था। 7 सिस्टर स्ट्रीट राइड। अब हम पहुँचेंगे यहाँ से गैंगटॉक सिलीगुड़ी से। तो शुरू करते हैं आज का ये सफ़र पहाड़ों की तरफ। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक ज़्यादा दूर नहीं है, 113 किलोमीटर है। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 12:30। एक्चुअली कल रात को जो मैंने व्लॉग एडिट तो बहुत आराम से कर लिया था, लेकिन अपलोड करने में मुझे नेट की स्पीड प्रॉपर नहीं मिल रही थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एज यूजुअल जो लोकल ट्रैफिक होता है वो तो आपको फेस करना ही होता है अगर आपने उस शहर से निकलने में देरी की है। और अब जो रोड्स हैं माउंटेन्स के रोड हैं, तो ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं। ये नज़ारा बहुत खूबसूरत रोड का है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं गोप्रो को ऑफ ही ना करूं, क्योंकि जो खूबसूरती मैं देख रहा हूं, जो मैं महसूस कर रहा हूं, एज इट इज मैं आपको महसूस कराना चाहता हूं। ये फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे एक सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क। तो बोर्ड्स ऐसे लगे हुए हैं कि यहाँ पे एलिफेंट क्रॉसिंग है या एनिमल क्रॉसिंग्स हैं, तो धीरे चलने के लिए है। लेकिन इतना अच्छा रोड इतने अच्छे जंगल के बीच में से बना हो तो बस बात ही क्या। ये वो माउंटेन्स जिनके ऊपर अब मुझे जाना है, जिनके लिए मैं मुंबई से चलकर यहां तक आ गया हूं, ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर दूर। घूमता फिरता ये माता जी का एक बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर। काफी श्रद्धालु यहां पर आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिक्किम की तरफ जब आप जाएंगे सिलीगुड़ी से, तो आपको मोस्टली वेस्ट बंगाल की गाड़ियां दिखेंगी या सिक्किम की गाड़ियां दिखेंगी। टूरिस्ट व्हीकल जो है वो मोस्टली अभी बहुत कम है। कम होने का जो रीजन है वो तो आप सबको पता ही है। यहां आगे से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट आराम से जा सकते हैं, आसाम आराम से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सीधे जाते हैं तो आप सिक्किम जा सकते हैं। मेरे सामने जो सुमो ने जो टर्न लिया था वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ गए हैं वो लोग, और हम लोग जा रहे हैं सिक्किम। बहुत दिनों बाद दोस्तों मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूं। यहाँ पे रोड पे उन्होंने कुछ इस तरीके के पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिससे आपका टायर स्किड ना करे, स्लिप ना करे। जितना काम गवर्नमेंट कर सकती है उतना उन्होंने किया है, अच्छे तरीके से किया है। यहाँ पे कोई कुछ प्लांट लग रहा है, बहुत बड़ा सा प्लांट लग रहा है।
आप मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। ये रोड एक्चुअली बहुत एक्टिव रोड है, काफ़ी चलता हुआ रोड है, क्योंकि सिक्किम से जो कनेक्टिविटी है मुझे लगता है सिर्फ इसी रोड से है। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है कि आप NH10 के अंदर आ रहे हैं। NH10 मतलब नेशनल हाईवे 10। और आप जो अब नज़ारा देख रहे हैं, क्लियर देख पा रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड पे, ये है तीस्ता नदी। ये सिक्किम तक हमारा साथ देगी। इस बीच में कई बार हम इसके इस तरफ होंगे, कई बार हम इसके नदी के उस तरफ जाएंगे, और बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू लेने वाला नज़ारा। और मैं अपनी बाइक क्यों ना रोकूं ऐसी जगह पे। ये रिवर जो है दोस्तों ऑलमोस्ट 315 किलोमीटर का रिवर है, और इसके सोर्स में से एक जो है वो है गुरु दोनमार्ग लेक भी। मतलब इसका जो पानी आता है वो ग्लेशियर से ही आता है, पहाड़ों के ऊपर से आता है। एक तरफ पहाड़ और एक तरफ तीस्ता नदी। पहाड़ों की खूबसूरती का दोस्तों कहना ही क्या है। पैच थोड़ा सा खराब है, लेकिन इतना चलता है क्योंकि ये टूटते रहते हैं रास्ते, और इनको चौड़ा करने के लिए भी ये लोग बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि बस, मतलब क्या कहूं मैं आपको, मन करे तो मैं शायद यहीं पे कहीं साइड में ही रुक जाऊं, पूरी रात यहाँ पे गुजार लूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं आराम से मस्ती से एंजॉय करता करता चल रहा हूं। क्योंकि मैंने काफ़ी वेट किया है यहाँ पर आने के लिए, तो मैं इन नज़ारों को मिस नहीं करना चाहता हूँ। तीस्ता नदी को अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पानी का लेवल बिल्कुल भी डाउन है। प्रॉपर पानी है अभी इस रिवर के अंदर। पता नहीं जब ऊपर से और पानी आता होगा, ग्लेशियर्स टूटते होंगे, पिघलते होंगे, तब क्या हाल होता होगा। लेकिन ये काफी चौड़ी नदी है और लंबी भी बहुत है, 315 किलोमीटर। आज हम जो ड्राइव कर रहे हैं वो है सिर्फ 113 किलोमीटर। अभी 113 किलोमीटर जिन्होंने माउंटेन्स पे कभी नहीं आए हैं उनको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत कम रास्ता है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उनको आने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ये माउंटेन्स है। मतलब अभी मैं हाइट की तरफ जा रहा हूँ, तो हाइट का मतलब इतना आसान नहीं होता है जितना दिख रहा है। ये वीडियो के अंदर भी जो दिख रहा है इतना आसान नहीं होता है। आप भी जब भी आए, मतलब जो माउंटेन्स पे ऑलरेडी हैं वो तो एक्सपर्ट होता है, लेकिन जो माउंटेन्स पे नहीं हैं, जो नहीं गए हैं अभी तक, उनको इस जगह पे आने के लिए बहुत सही से आना चाहिए। ये हम अब तीस्ता नदी के दूसरी तरफ जाने वाले हैं, तो एक ब्रिज है। ये ब्रिज का एक खूबसूरत सा नज़ारा, एंजॉयबल नज़ारा। अभी इन नज़ारों की शुरुआत हुई है। अभी आगे जब तक मैं 7 सिस्टर स्टेट करूँगा, एक से एक नायाब नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो जगह है ना 7 सिस्टर स्टेट, ये वाकई में, मतलब मैं तो बोलता हूँ कुदरत ने जो बनाया है बहुत ही खूबसूरत बनाया है, बहुत ही लाजवाब बनाया है। इसमें अगर आप अभी तक नहीं आए हैं तो आपको आना चाहिए। अरे आपके चैनल का नाम बोल दो वहीं से।
ये कपल हैं, शादीशुदा कपल हैं, मैरिड, और इन्होंने नई बाइक ली है। अभी जस्ट इनसे मेरी यहाँ मुलाकात हुई, बहुत ही खूबसूरत जगह पे। दोस्तों मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मैं इसी इंतज़ार में था कि मैं किस तरीके से जल्दी इन पहाड़ों में आ जाऊँ, और अब मैं आ गया हूँ। और जितना मज़ा मैं लूँगा, ये मेरा वादा है कि अपने वीडियोस के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी मैं कर सकता हूँ, आपको भी ये अनुभव, आपको भी ये फीलिंग, आपको भी एहसास दिलाऊंगा कि पहाड़ों की लाइफ कैसी होती है, पहाड़ों की ज़िंदगी कैसी होती है, पहाड़ों के नज़ारे कैसे होते हैं। पहाड़ों के नज़ारे तो आपने फिर भी देखे होंगे, लेकिन रियल और ऑर्गेनिक नज़ारे अब आपको दिखेंगे फकीरा राइडर्स चैनल के ऊपर, जो हमारा चैनल है। कैमरे के सामने कुछ बोलना मतलब एक बहाना सा था, लेकिन मुझे यहाँ रुकना बहुत ज़रूरी था। मुझे बहुत दिल कर रहा था ये नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, तो वो उसका प्रचार और उससे जुड़ी हुई कुछ जो भी गतिविधियां होती हैं वो चालू हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सिक्किम में गैंगटॉक ही एक जगह है। बहुत छोटे छोटे कस्बे हैं, बहुत खूबसूरत अच्छे अच्छे कस्बे हैं। एज अ ट्रैवलर जब आप ऐसी जगहों पर आ जाते हो तो आपको सही में इंटरनली बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। खासकर मुझे तो आता है। मेरे YouTube वीडियोस पे व्यू आए या ना आए, लेकिन मुझे मज़ा पूरा आता है, क्योंकि असली जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो है ऊपर वाले ने जो खूबसूरती बनाई है नेचर की, उसको देखना। अभी जो ट्रैफिक जैम है ये छोटा सा है, क्योंकि रोड्स कम चौड़ी होती हैं, तो अगर जरा सा भी किसी ने हल्का सा भी कुछ गड़बड़ हुआ या कुछ हुआ तो ट्रैफिक अटक जाता है। अब मुझे थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं देखता हुआ जाऊंगा कि खाने के लिए अगर कोई अच्छी जगह मिलेगी तो डेफिनेटली मैं रुकूंगा। अब ये हम तीस्ता नदी के दूसरी तरफ से नज़ारे देख रहे हैं। आपको शायद हाइट का आइडिया लग रहा होगा कि हम लोग बहुत ऊपर हाइट पर हैं अभी, लेकिन रोड बहुत अच्छा है, तो ऐसा कुछ एहसास नहीं हो रहा है कि ये बहुत दुर्गम सा रास्ता है। बहुत स्मूथ पैच है, बहुत अच्छा सा रास्ता है, बहुत कूल है। और जिसको हम बोलते हैं ना टेबल टॉप जैसी जगह जो होती है, वैसी जगह, और दोनों तरफ पेड़ हैं। मतलब यहां पर आके आपको इस रोड पे, अभी इस जगह पर ऐसा आपको अभी नहीं लगेगा कि हम लोग बहुत हाइट पर हैं, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। और ये मुझे खाने के लिए एक रेस्टोरेंट मिला है। बाइक को टिकाना एक्चुअली मुश्किल है, क्योंकि ये स्टैंड के नीचे मुझे एक पत्थर लगाना पड़ता है। और ये देखिए खूबसूरती कुदरत की। कहना ही क्या। दाल, आलू की सब्जी, छोले, रोटी, फली की सब्जी। मंकीज यहाँ पे दिख जाते हैं।
जो ट्रैवलर्स होते होंगे, जो लोग हैं, वो शायद यहाँ पे इनको कुछ खाने के लिए डालते हैं, उसकी वजह से मंकीज दिखते हैं। कहने को तो अभी किलोमीटर वाइज गैंगटॉक दूर नहीं है, लेकिन जितना मैं चल के आया हूं उससे मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से आइडिया लग गया है कि मुझे अभी गैंगटॉक पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। और सच मानो तो होटल जल्दी जाके मुझे करना भी क्या है। होटल से एक बात और याद आई, कई लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं बता देता हूं कि मैं पहले से प्री बुकिंग करा के नहीं रखता हूं। अभी आप आयरन ब्रिज देख रहे हैं, इसका मतलब हम दोबारा तीस्ता नदी के दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम एक कस्बे में हैं और आपको लग रहा होगा कि बहुत खूबसूरत सी जगह है। ऐसा लगता नहीं है कि हमारा इंडिया है। एक्चुअली 70s में सिक्किम हमारे देश में मिला था, तो पहले ये इंडिया का पार्ट नहीं भी था। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि यहाँ पे जब आप आओगे तो थोड़ा सा आपको फॉरेनर फील आता है, मतलब आप कहीं बाहर आ गए हो ऐसा फील आता है। तो रही होटल्स की बात, तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं कभी भी होटल्स प्री बुक नहीं कराता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को पता ही नहीं होता है कि मैं कहाँ तक पहुँच पाऊंगा, कहाँ रुकूंगा। मतलब प्री डिसाइडेड प्लान जो होता है वो उतना कंफर्म नहीं होता है, उतना फर्म प्लान नहीं होता है मेरा। जहां दिल की कर गया वहां रुक गया, ऐसा। तो पहले हम लोग चलते हैं सीधा गैंगटॉक, और गैंगटॉक में जाके फिर मैं सर्च करूंगा कि मुझे कहां पर रुकना है। अपने बजट के अंदर जो भी मैं अच्छे से अच्छा रूम होता है वो ले लेता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि रोड्स जिस तरीके से हैं, तो पार्किंग की भी बहुत समस्या आती होगी। कितना अच्छा खूबसूरत सा टाउन दिख रहा है। बहुत कूल नज़ारे हैं। अब गैंगटॉक ज़्यादा दूर नहीं है। छोटे छोटे टनल्स, यहाँ पे जिन्होंने भी रास्ता बनाया होगा, जो भी मास्टरमाइंड होगा, जो प्लानर होगा, बहुत मुश्किल आई होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि ये सब कर पाना। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा सा कुछ मेला लगा हुआ है, झूले चल रहे हैं। हम शायद अभी तक 4-5 बार तीस्ता नदी के इस पार उस पार आ चुके हैं। लेकिन एक चीज है कि अभी तक हम सिर्फ हाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इन द सेंस आप और मैं, जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, और मैं जो हूं वो आपको बाइक चला के आपके साथ वो बना हुआ हूं, आपका होस्ट और आपका दोस्त। देख सकते हैं किस तरीके से पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं। रोड से उतार के गाड़ियां खड़ी हैं जिससे ट्रैफिक जाम ना हो। पैदल चलने वालों के लिए भी अलग से जगह है यहां पर। जब भी इस तरीके का कर्व आता है या टर्न्स आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी हम लोग और हाइट के ऊपर चढ़ने वाले हैं या चढ़ रहे हैं।
बहुत ही खूबसूरत सा जगह है ये, एक और कर्व महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ जगह है, मंदिर है, एक गुरुद्वारा भी निकला पीछे। सिक्किम में मोस्टली आपको महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए काफी लोग मिलेंगे। तिब्बती भी यहां पर हैं। अब हमारी मंजिल जो है वो दूर नहीं है, एक्चुअली दूर तो सुबह से ही नहीं थी, लेकिन बस वो जो टाइम है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि जितना भी ये टाइम जा रहा है ये बहुत मतलब इसको कैसे बोल सकते हैं, मतलब ये बहुत एंजॉयबल टाइम है। इस गाड़ी वाले को ऐसा करंट लगा ना, जैसे मैं साइड में आया ऐसा भागा जिसकी कोई हद नहीं है। अब एकदम स्लो हो गया है। मतलब बाइक वालों की कोई इज्जत ही नहीं है, चलता है चलता है। आप देख सकते हैं लोग कितने डिसिप्लिन्ड हैं। पार्किंग में जहां गाड़ी खड़ी होनी चाहिए वहां पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं, जहां पैदल लोग चलने चाहिए वहां पैदल लोग चल रहे हैं। मतलब सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। एक्चुअली पहाड़ों में इतना सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो ट्रैवलर बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो भी आराम से घूम पाएँ, और जो लोकल हैं वो भी अपनी ज़िंदगी को आराम से रेगुलर जो मूवमेंट होता है उसके हिसाब से जी पाएँ, और इस जगह का काम धाम जो भी होता है वो आराम से चलता रहे। अनुशासन है, डिसिप्लिन है, तो सब कुछ एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। अब मेरी जो नज़र है वो होटल्स के ऊपर में भी है, क्योंकि होटल मुझे सर्च करना है, या मैं कर रहा हूं ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रेडिक्शन आपको ऐसा लग जाता है कि जब आप देख रहे होते हो कि ये होटल का रेट क्या होगा, या मतलब कितने रुपए का रूम मिल सकता है, तो एक बेसिक आइडिया तो हम सबको वैसे भी लगी जाता है, बाहर से भी लगी जाता है। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग एक होटल देखना जो हर तरीके से ठीक हो। अब हम आ चुके हैं गैंगटॉक के अंदर। रोप वे का जो कैप्सूल होता है वो आप सामने देख सकते हैं। ऊपर से बहुत शानदार नजारा आता है। माउंटेन्स में आ गया हूँ मैं अभी फ़िलहाल। अब मैं आ गया हूँ अपने होटल के अंदर, और ये मेरे विंडो का नज़ारा है, विंडो से बाहर का नज़ारा है। अगले वीडियो के अंदर मैं सिक्किम में गैंगटॉक को एक्सप्लोर करूंगा और हम जाएंगे मनगन की तरफ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।